के आए थे अच्छे नतीजे, पर इसके अलावा भी ऑटोज में पिछले कुछ दिनों से एक्शन बना हुआ है। मदरसन सुमी एक बार फिर से एक्शन में आते हुए दिख रहा है। वागले साहब, पिछले हफ्ते आपने भी इस स्टॉक के बारे में चर्चा करी थी, मदरसन सुमी जो आज मूवमेंट बना है, क्या ट्रेड दिखता है इस पे सर? दीपांशु, इसका पैटर्न मुझे पिछले हफ्ते से अच्छा लग रहा है। अभी शायद थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा एक दो दिन, क्योंकि मूव काफी अच्छी आ चुकी है पिछले 3-4 दिनों में, बट इसका ट्रेंड पॉजिटिव है। मुझे लगता है करंटली 235 के भाव से मेरा 242, 243 का व्यू होगा। ऑन द डाउन साइड 230, 228 के लेवल से एक सपोर्ट है, तो थोड़ा सा नीचे 230 के आसपास मिलता है 225 के स्टॉप लॉस से, और 242 के टारगेट के लिए ये ट्रेड सेटअप बनेगा। ओके तो ये है आपके लिए राय इस वक्त मदरसन सुमी पर आती हुई। ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स अब मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बैंक निफ्टी भी 32,725 775 के आसपास इस रेंज में पहुंच चुका है, जो हायर लेवल है। एक और स्टॉक जो बड़ा एक्शन में आता दिख रहा है, वागले साहब का फेवरेट है। वागले साहब, आप ही से राय ले ली जाए इस पर। अदानी एंटरप्राइजेस, जरा इसके चार्ट देखिए, राय दीजिए। 1270। अनिल जी, ये थोड़ा सा एक हाई मोमेंटम स्टॉक है, आज बाउंस बैक हो रहा है। एक परसों हमने बात की थी वीकनेस की, उसमें फॉल भी आया था। 1270 पे ट्रेड सेटअप नहीं बैठेगा, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत लंबा बैठेगा, जो कि 1230-40 रुपए का स्टॉप लॉस इंट्राडे में का मतलब नहीं बनता है। लेकिन ये 1300 तक ये स्टॉक ऑन द अपसाइड जा सकता है, तो अभी कुछ करने की सलाह नहीं है, व्यू पॉजिटिव है। ओके तो चलिए, ये है आपके लिए अदानी एंटरप्राइजेस पर राय। या बायस्ड, तो आप हमारी जो भी बात सुन रहे हैं, अगर आप सुन रहे हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को किसी से बात करके तभी आगे बढ़िए। सो वी आर बायस्ड टुवर्ड्स दिस कंपनी। तो सर, आज जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ वो है MCX। मैं आपको एक बड़ा पिक्चर जो मैं सोचता हूँ इस कंपनी के बारे में बताता हूँ। आई थिंक हम ओमकारा में कौन सा कंपनी ढूंढते हैं सर, जहां पे उसका कोई यूनिक पोजीशनिंग हो, और बिजनेस जो बहुत मुश्किल से दोबारा क्रिएट कर सके हम लोग, उस एरिया में वो अनडिस्प्यूटेड लीडर हो। क्लियरली 94-95% मार्केट शेयर है इस कंपनी का। ये ऐसा धंधा है सर जिसमें अंबानी जी, अडानी जी, चाइना कोई भी आ जाए तो बहुत जल्दी से एंट्री नहीं मिलेगा इस कंपनी में। और आइसिंग ऑन द केक है अगर आपको रीजनेबल वैल्यूएशंस मिल जाए इसमें। अगर हम प्रमोटर की बात करें सर, आपको मालूम है कि ये कंपनी 2003 से एस्टेब्लिश्ड है, मार्केट लीडर है सर। मार्केट शेयर इसका सोचिए सर, एक तो होता है कि आप मार्केट लीडर हो, दूसरा होता है कि आप उस मार्केट में आपका मार्केट शेयर कैसे बढ़ा रहे हो। तो 2016 में इसका 84% मार्केट शेयर होता था, तो 2020 में अभी 94% मार्केट शेयर है। तो क्लियरली धीरे मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है। बाकी नेशन वाइड प्रेजेंस है सर, 692 आई थिंक रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं, कुछ 55,000 ऑथोराइज्ड पर्संस हैं, 1010 सिटीज में है। तो आप क्रॉस डिस्ट्रीब्यूशन देखिए इसका कितना है। सौरभ चंद्रा जी चेयरमैन है, 37 इयर्स का एक्सपीरियंस है। PS रेड्डी MD and CEO है, जिनको BSc में कुछ 18 साल का ओवर 18 इयर्स एक्सपीरियंस था। प्रोडक्ट की बात करें, आई थिंक एवरीवन नोन्स अबाउट दिस कंपनी सर। दे आर द लार्जेस्ट कमोडिटी एक्सचेंज इन इंडिया, 94% मार्केट शेयर। आप प्रीशियस मेटल्स में बोलिए तो सर 98% मार्केट शेयर है। आप एनर्जी में बोलिए तो ऑलमोस्ट 100% मार्केट शेयर है। आप बेस मेटल्स में बात कीजिए तो ऑलमोस्ट 100% मार्केट शेयर है इसका धंधा ट्रांजैक्शन फीस पे चलता है सर, 75% रेवेन्यू वहीं से आता है। और ये दो चीजों पे निर्भर करता है, वो है कमोडिटी प्राइसेस और वॉल्यूम ट्रेडेड। FY21 बहुत टफ ईयर था कमोडिटी एक्सचेंज के लिए। आपको मालूम है कोविड हुआ, न्यू मार्जिन रूल्स आए, नेगेटिव क्रूड ऑयल भी गया। उनके बावजूद सर आई थिंक कंपनी ने बहुत अच्छा किया है। आई थिंक जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू मार्जिन रूल है उसके कारण इसका जो एवरेज डेली टर्नओवर है वो थोड़ा सा कमजोर हुआ था। इसके कारण ये इस वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, 25 टाइम पे अवेलेबल है, 20% ROC है। प्राइस की बात करें, जैसे मैंने बोला सर कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20% इसका वॉल्यूम ग्रोथ होगा FY22 में जाके। तो अगर वो चीज हो जाती है तो इसमें क्या है ना सर, इसका धंधा इतना सिंपल है। जैसे आप CDSL की बात करते रहते हो, राइट? CDSL 200 पे किसी को अच्छा लगता नहीं था, क्योंकि इस धंधे में आपका जो 90% कॉस्ट है, 95% कॉस्ट है वो एम्प्लॉयज का और सॉफ्टवेयर एक्सपेंसेस का है। तो आपको ऑपरेशन लेवरेज बहुत ज्यादा मिलता है जब वॉल्यूम आने लग जाता है। तो आपको और कुछ नहीं चाहिए, आपका पूरा धंधा सेटअप है, आपका ऑपरेशन लेवरेज इतना बड़ा बन जाएगा। आप सोचिए सर, हम बात कर रहे हैं 4-5 साल में इसका मार्केट शेयर 84 से 94-95% गया। इसका EBITDA मार्जिन सर 31% से 41% गया, ओनली बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल एफिशिएंसी। नाउ एवरीवन इज वेटिंग, इसका जो टर्नओवर है वो कब बढ़ेगा।
वो जब बढ़ जाएगा सर तो आपको ऑपरेशनल एफिशिएंसी इतना आएगा कि ये 50% तक मार्जिन कर सकता है। हमारे हिसाब से, हमारे नंबर के हिसाब से ये 25 से ट्रेड करता है सर FY23 अर्निंग्स। I think it's very very cheap compared to all the commodity or the exchanges what we are talking about, because this is a business which can't be built again. क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं सर इसमें? मैं अगेन बोल रहा हूँ सर, इसमें एक ही चीज अगर आपको देखनी है तो एवरेज डेली टर्नओवर देखिए। जब वो एवरेज डेली टर्नओवर बढ़ेगा तो लोग इस कंपनी को बार बार देखेंगे, और अगर ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी से 50% मार्जिन बना देता है देन दिस कंपनी कुड बी एनीथिंग। अब आपने देखा है सर कि हिस्टोरिकली कभी भी जो कमोडिटीज रैली करती है तो हमने देखा है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता ही बढ़ता है, मुझे लगता है। सो लेट्स सी हाउ द एवरेज डेली टर्नओवर इंक्रीजेस फॉर दिस कंपनी। आई कीप एन आई ऑन दिस कंपनी। दिस इज अ कोर पोर्टफोलियो स्टॉक, दिस इज नॉट अ ट्रेडिंग स्टॉक एट ऑल फॉर एनीवन। ओके, तो ये है आपके लिए एमसेक्स रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है जैन साहब के भी, और जैन साहब भी हमारे साथ है। जैन साहब, आपका व्यू इस लेवल पर एमसेक्स पर? यस बिल्कुल, मैं वरिंदर जी के साथ पूरा एकदम सहमत हूं और जबरदस्त पिक है, और ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट पिक्स है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है ये बहुत सस्ती है, और देखिए यहाँ पे भी कुछ मैनेजमेंट में भी चेंजेस पहले भी हुए थे और अभी और होगा शायद, अभी रिसेंटली ऐसा लगता है। और जिस तरीके से इन्होंने लिस्टिंग की, और इस कंपनी को देखिए मेरे से पूरी लिटरली मेरे को ऐसा लगता है कि मैं डे 1 से देखते आ रहा हूं, क्योंकि शुरुआत से मेंबरशिप है तो खुद और स्किन इन द गेम है। देखते हैं किस तरीके से कंपनी ने अपने मार्केट शेयर को बढ़ाया है, और दूसरे जो भी नए